तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था एक्सरसाइज 1 का। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोग ने सक्सेसफुली डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी बच्चों रेडी हो जाइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका नाम है x - iy। और बच्चों दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z की पावर 1/3 विच इज p प्लस आई क्यू। इसमें क्या कर दो, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों तरफ क्यूब कर दो। क्या कर दोगे? दोनों तरफ क्यूब कर दो। बच्चों जैसे ही दोनों तरफ क्यूब करोगे तो ये बन जाएगा p प्लस आई क्यू का होल क्यूब। और बच्चों आप जानते हैं कि z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू x माइनस आई वाई। और इस होल क्यूब को बच्चों आप ओपन कर दीजिए। तो बच्चों ये आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये हो गया। तो बच्चों ये हो गया x माइनस आई वाई इज इक्वल टू पी क्यूब। आई का क्यूब बच्चों क्या हो गया? आई का क्यूब हो गया माइनस आई। बच्चों आई का क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस आई, क्योंकि मैंने बताया था आई क्यूब को लिख दो आई स्क्वायर इंटू आई। तो ये बच्चों हो गया माइनस आई। तो ये हो गया माइनस आई क्यू क्यूब प्लस 3p² आई क्यूब प्लस 3p आई² इंटू क्यू²। आई स्क्वायर की बच्चों आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो। आई स्क्वायर को डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? -1। तो -1 लिखोगे तो ये गायब हो जाएगा और बच्चों यहाँ पर आपको माइनस नजर आएगा। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अब बच्चों ये आ गया x माइनस आई वाई इज इक्वल टू, रियल पार्ट क्या है बच्चों? p क्यूब है और माइनस का 3p² है। और बच्चों इमेजिनरी पार्ट क्या है? वो है 3p² और माइनस का q का क्यूब। ये बच्चों आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि रियल पार्ट रियल के इक्वल कर लीजिए, क्योंकि आपको ध्यान देना होगा कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी आपस में इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाते हैं और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाते हैं। तो बच्चों रियल पार्ट है x, वो रियल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट है बच्चों -y, वो इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। ये देखो बच्चों ये आ गया। ठीक है। अब बच्चों इसको थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई करिए। आपको चाहिए क्या? चाहिए आपको बच्चों x/p और y/q। तो बच्चों एक काम कर लो, यहाँ से p कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा p² माइनस 3q²। और बच्चों ये जो y है ना माइनस का है, माइनस को उधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा q³ माइनस 3p²q। अब बच्चों इसमें से q कॉमन ले लो। जैसे ही बच्चों q कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा q² माइनस 3p²। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो फर्स्ट वाला है उसमें से x/p सेपरेट कर लो। ये देखो बच्चों x/p आ गया। जो सेकंड वाली इक्वेशन थी वहां से q को नीचे ले आओ तो हो जाएगा y/q इज इक्वल टू q² माइनस 3p²। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपको इवेल्युएट क्या करना है? आपको इवेल्युएट करना है x/p प्लस y/q। चलो भाई, सारे बच्चे x/p प्लस y/q को इवेल्युएट करें। क्या आ रहा है ये? p² माइनस 3q² प्लस q² माइनस 3p²। तो प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा p² प्लस q² माइनस 3 टाइम्स p² प्लस q²। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? और यदि नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। बताओ बेटा, रुद्राक्ष अगला स्टेप क्या लिखिए? बताओ बेटा। राधिका तविशी अगला स्टेप क्या लिखेंगे बेटा? p² माइनस 3p² कितना हुआ? 7 - 2p²। और माइनस का थ्रू q² प्लस q² कितना हुआ? -2q²। माइनस का 2q²। तो प्यारे बच्चों ये हो गया x/p y/q इज इक्वल टू -2 टाइम्स p² प्लस q²। अब देखते हैं बच्चों चाहिए क्या था। अरे यही तो चाहिए बच्चों, जो x/p प्लस y/q लिखा है इसके डिनोमिनेटर में ले आओ p² प्लस q² तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। यही बच्चों आपको चाहिए था। ये देखो ये चाहिए था, ये आ गया।
तो मैं आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी, आपको मैंने समय दिया था करने के लिए बीच में क्लास में गैप दे करके, तो आशा करते हैं अब आपको ये कुछ समझ में तो आ गया होगा कि किस तरह से मैंने इसको परफॉर्म किया और किस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जिसको आपने सफलतापूर्वक अभी हमारे साथ किया है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए रेडी हो चुके हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो तुम कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 6 तो काफी बड़ा है। हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ बड़ा है? उसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है 1+i × x-2i। सर इसको सिंप्लीफाई करें? बिल्कुल करो। तो सर ये बन जाएगा सबसे पहले x प्लस xi-2i होल डिवाइडेड बाय 3+i। फिर ये बचेगा बनो 2i-3iy प्लस i होल डिवाइडेड बाय 3 - i इज इक्वल टू i। तो बच्चों रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, उसको पहचानने का प्रयास करो। ये बच्चों मैंने फाइनली आपको लिख करके दे दिया है। तो बच्चों पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यहाँ पे क्या है? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे भी बच्चों क्या है? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और बच्चों कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होता है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होता है, तो आप पहले से जानते हो कि इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को a+ib के पार्ट में कैसे लिखना है और इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को a+ib के फॉर्म में कैसे लिखना है। तो ऊपर बच्चों आपको दिखाई देगा a+ib/c+id, a+ib/c+id, इस तरह के फॉर्म बने। स्टार्ट करते हैं। ac+bd/c² + d² + i टाइम्स bc-ad/c² + d²। ये बच्चों मैंने पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखा है। दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखते हैं ac। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। a की जगह क्या है? 2i। c की जगह क्या है? 3। तो ये हो गया ac+bd/c² + d² + i टाइम्स bc। ठीक है, यानी कि 3 × 1 - 3y bc -ad/c² + d²। ये बच्चों i के बराबर है। तो बच्चों हम लोग रियल पार्ट को कंबाइन कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, ये वाला रियल पार्ट है, ठीक है, इनको कंबाइन कर लो। तो ये हो जाएगा 3x + x 4x -2 अपॉन 9 + 1 10। वहां भी कंबाइन कर लो बच्चों। ये हो जाएगा 6y। फिर हो जाएगा -1 + 3y अपॉन 10। ये बच्चों रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट के साथ बच्चों क्या है? एक है 3x - 6 - x अपॉन 10। फिर बच्चों है आपके पास 3 - 9y प्लस का 2y अपॉन 10। ये बच्चों इक्वल टू है i। तो बच्चों रियल पार्ट कलेक्ट कर लो, तो आ जाएगा 4x + 6y + 3y -2 - 1। ये बच्चों रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट भी बच्चों कलेक्ट कर लो। 3x - x कितना हुआ? 2x हुआ, -6 हुआ, प्लस का 3 हुआ और माइनस का 7y हुआ अपॉन 10 हुआ इज इक्वल टू i मतलब 0 + i। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, मतलब ये वाला जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो i के बराबर है। तो दैट मींस इसका रियल पार्ट आपको 0 के बराबर करना होगा और इमेजिनरी पार्ट 1 के बराबर करना होगा, कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं।
तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि राइट हैंड साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें सिर्फ आई लिखा है, तो उसका रियल पार्ट क्या है? 0। 4x और बच्चे ये हो गया 9y माइनस का 3 अपॉन 10 प्लस आई टाइम्स, ये हो गया बच्चों 2x माइनस 7y माइनस का 3 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0 प्लस आई। अब तो बच्चों क्वेश्चन हो गया। रियल पार्ट को बच्चों आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और इमेजिनरी पार्ट को बच्चों, ये इमेजिनरी पार्ट है बच्चों, ठीक है, वहां का डिनोमिनेटर तो 10 जो है रियल पार्ट का वो 0 ही में चला गया, यहाँ का डिनोमिनेटर 1 दिखाई देने लगेगा और 10 भी दिखाई देने लगेगा। तो ये बच्चों सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बन गई 2x माइनस 7y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, पहली को भी और दूसरी को भी, इनको आपस में सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहां से आपको x और y निकालने थे, तो x और y आप यहां से इस तरह से निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको ये पार्ट समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हमने इसको परफॉर्म किया। एक बार इसको जरा चेक कर लीजिए सभी बच्चे। तो बच्चों ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 6th क्वेश्चन को मैंने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने के लिए आपको दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं आपको, और फिर जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करने होंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे कंप्लीट करने हैं, जिनका आंसर भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्लास हम लोग यहाँ पर अभी ओवर करते हैं, और इसके आगे के सारे क्वेश्चंस आपको हमें करके शेयर करने हैं।